मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। मकर संक्रांति खरमास के समापन का भी प्रतीक है। खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इसके समापन का मतलब है कि शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों होने शुरू होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना वापस मिलता है। मकर संक्रांति को नई ऋतु के आने के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आने लगता है। सर्दियों के मौसम के जाने का संकेत है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गंगासागर में भव्य मेले का आयोजन। मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के साथ चलते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई समुद्र में मिली थी। इस दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के गंगासागर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जब भीष्म पितामह ने त्याग दिया था देह, मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति की तिथि को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्माएं देवलोक चली जाती है या फिर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर पिता पुत्र का होता है मिलन। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 माह के लिए प्रवेश करते हैं। शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। इस कारण से इसे मकर संक्रांति पिता और पुत्र मिलन के रूप में देखा जाता है। सूर्य उत्तरायण। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान खास महत्व रखते हैं। सूर्य भगवान से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को देवताओं के दिन के रूप में भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात माना जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं की सुबह की तरह देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को उत्तरायण तिथि होती है। दान पुण्य का होता है महत्व। मकर संक्रांति के इस पर्व पर दान का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर दान देना शुभ फल देता है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में संपन्नता आती है। भारत अपने कई त्योहारों के लिए जाना जाता है और मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये सौर चक्र के आधार पर प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को होता है। लोग इस अवसर को सुबह सुबह नदियों में पवित्र स्नान करके और सूर्य को प्रार्थना करके मनाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को कई देवताओं में से एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। नदी में स्नान करना और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना इस दिव्य संबंध का जश्न मनाने का एक तरीका है। ये त्योहार लोगों को खुशी और भक्ति की भावना से एक साथ लाता है, एकता की भावना पैदा करता है, क्योंकि वे अपने जीवन में सूर्य के महत्व का सम्मान करते हैं। सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन हम भारतीयों के लिए दैवीय महत्व रखता है। हमारा मानना है कि मकर संक्रांति के दौरान पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, पाप धुल जाते हैं और पवित्रता और आशीर्वाद मिलता है। यह आध्यात्मिक प्रकाश का भी संकेत देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति एक ऐसा समय होता है जब दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं, में डुबकी लगाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान में नदी के प्रवाह के साथ पापों और जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति होती है। ये कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक महत्व का क्षण है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को स्वादिष्ट व्यंजनों और एकता की भावना के साथ एक साथ लाता है। तिल और गुड़ से बना विशेष व्यंजन उत्सव में एक विशेष स्पर्श जोड़ता है। पतंग उड़ाना मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार के लोग पतंग उड़ाते का आनंद लेने के लिए दिन के दौरान एक साथ आते हैं। इस दिन आकाश जीवंत और विशिष्ट डिजाइन वाली पतंगों से भर जाता है। देश भर के विभिन्न क्षेत्र इस त्योहार को विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। प्रत्येक का अपना नाम और रीति रिवाज हैं। इन विविधताओं के बावजूद मकर संक्रांति का महत्व पूरे देश में एक समान है: समृद्धि, एकजुटता और खुशी फैलाना। लोग अपने क्षेत्रीय मतभेदों की परवाह किए बिना त्योहार का जश्न मनाने और इससे मिलने वाली खुशियों को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। मकर संक्रांति पर्व में उदारता का विशेष स्थान है। कई लोग जरूरतमंद लोगों को गेहूं, चावल और मिठाई जैसी आवश्यक चीजें दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि खुले दिल से दान करने से समृद्धि और खुशी मिलती है और यह जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ये परंपरा उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी महत्वपूर्ण है कि इस त्योहार को इन क्षेत्रों में खिचड़ी भी कहा जाता है, जो दान और सांप्रदायिक कल्याण की भावना पर जोर देता है।
मकर संक्रांति न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व का त्योहार है। ये खुशी, उल्लास और दूसरों से जुड़ने के अवसर से भरा उत्सव है। त्योहार का असली सार दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना और सबके साथ मिलजुल कर रहने में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें तिल और गुड़ के संयोजन की तरह लोगों के प्रति मधुर रहने लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक साथ मिलकर एक आनंददायक व्यंजन बनाते हैं। जैसे ये सामग्रियां एकजुट होती हैं, वैसे ही त्योहार हमें एकता को बढ़ावा देना, मिठास फैलाना और शांति और सद्भाव से भरा जीवन जीना सिखाता है। ये त्योहार ज़्यादातर जनवरी के 14 तारीख को ही होता है, परंतु इस बार यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा।